व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में, आसान लैंग्वेज में आप समझिए कि स्पॉट जो भी चल रहा है, स्पॉट का मतलब निफ्टी, मान लीजिए 26,000 या कोई भी स्टॉक हो, एचडीएफसी बैंक, उसका जो प्राइस चल रहा है वो एक अंडरलाइंग एसेट है। उसी अंडरलाइंग एसेट का कॉल और पुट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 26,000 चल रही है तो 26,000 के कॉल और 26,000 का पुट, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब उस स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए बहुत आसान भाषा में कि 26,000 का कॉल अगर आप बाय कर रहे हैं तो यू आर बाइंग द राइट टू बाय निफ्टी एट 26,000। आप क्या ले रहे हैं? आप अधिकार खरीद रहे हैं, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ भी हो जाए निफ्टी को 26,000 पे ही एक्सरसाइज करूंगा, बाय करूंगा। राइट? अब आपका प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट 26,500 चली जाए तो 26,500 तो चली गई, लेकिन आपके पास अधिकार क्या है, आपके पास राइट क्या है कि निफ्टी को आप 26,000 पे ही खरीद सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट है कि लॉस? तो 500 का प्रॉफिट हो गया। राइट? तो इसको कहते हैं, आप जैसे जैसे और नीचे आप जाएंगे ना, मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 25,900 का आपने कॉल ले लिया तो आपने राइट क्या ले लिया? 25,900 पे खरीदने का। मार्केट चल रहा है 26,500, तो कितने पॉइंट्स हो गए? 600 पॉइंट। तो जैसे जैसे और नीचे जाएंगे आप जाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं आप इन द मनी जा रहे हैं, आईटीएम कॉल ऑप्शन। आईटीएम इसी को कहते हैं। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, 26,500 चल रही है निफ्टी और आपने 26,600 का कॉल बाय कर रखा है, तो मतलब आपने अधिकार राइट ले लिया कि 26,600 पे मार्केट को मैं निफ्टी को बाय करूंगा, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी 26,500 चल रहा है, मार्केट में उसका प्राइस ही 26,500 है और आपने राइट ही ज्यादा का ले लिया है। तो आप क्या करेंगे? आपका 100 पॉइंट का लॉस है। तो आप जा रहे हैं, जितना बड़ा लॉस होने लग जाएगा, लॉस बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस में लॉस बढ़ने लग गया, मतलब आप ओटीएम में जा रहे हैं, आउट ऑफ द मनी, इसी को कहते हैं। एटीएम क्या हो गया? 26,500 निफ्टी चल रही है तो 26,500 के ही कॉल और पुट को एटीएम कहते हैं, एट द मनी। तो समझ में आ गया ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम। सिमिलटेनियसली पुट की बात अगर करेंगे तो पुट में क्या होता है? तो पुट का मतलब यह है कि 26,000 निफ्टी चल रही है और 26,200 का आपने पुट बाय कर लिया, तो 26,200 का आपने पुट बाय कर लिया। इसका मतलब क्या है कि यू आर बाइंग द राइट टू सेल निफ्टी। पुट का मतलब सेल करने का आपने अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया कि 26,200 पे ही मैं निफ्टी को बेचूंगा, चाहे निफ्टी कहीं भी चला जाए। तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया। अब निफ्टी चली गई 25,500, लेकिन 25,500 निफ्टी चली गई, इसका मतलब क्या है? यू हैव द ऑलरेडी राइट टू सेल निफ्टी एट व्हाट? 26,200, क्योंकि 26,200 का आपने पुट ले रखा है और निफ्टी चल रही है 25,500। तो मोटा मोटा आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 500 प्लस 200, 700 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। राइट? और निफ्टी और नीचे चली गई 25,200, तो क्या हो गया? 800 पॉइंट का, 200 मतलब 1000 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या किधर आप जा रहे हैं? इन द मनी जा रहे हैं, आईटीएम कॉल ऑप्शंस। अब ओटीएम का एग्जांपल लेते हैं। 26,000 निफ्टी चल रही है, आपने पुट बाय कर लिया है 25,900 का। ठीक है? राइट टू सेल मतलब आपने अधिकार बेचने का, निफ्टी पे कितने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? 25,900 पे मैं बेचूंगा, लेकिन मार्केट चला गया, निफ्टी चला गया 26,500, 26,500। तो मार्केट का में तो ऑलरेडी 26,500 का प्राइस चल रहा है और आप बेचने को तैयार है कितने पे? क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है 25,900 पे, तो आपका लॉस हो गया ना, कितने का? 500 प्लस 100, 600 का लॉस हो गया। राइट? अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका लॉस बढ़ता रह जाएगा। तो लॉस बढ़ने का मतलब आप ओटीएम चलते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओटीएम। एटीएम का मैंने आपको बता ही दिया, एंड आईटीएम। दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइसेस ऑफ एनी अंडरलाइंग एसेट। आप इसको रिलायंस पे एप्लीकेबल कर दें, आप इसको एचडीएफसी बैंक पे कर दें, आप निफ्टी पे कर दें। राइट?